हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम नाम मुबशर। सो गाइस, आपको पता है जयशंकर साहब कितने कमाल के फॉरेन मिनिस्टर वाकई में हैं। इस टाइम वो ऑस्ट्रिया गए हुए हैं, उधर कोई इंटरव्यू दिया उन्होंने, मतलब 6300 किलोमीटर दूर फिर से जयशंकर साहब ने मतलब भारत का सर फख्र से ऊंचा कर दिया, गर्व से ऊंचा कर दिया। क्या हुआ सारा ये इंटरव्यू देखेंगे, बाकी बातें करेंगे बाद में। इंडी प्लस न्यूज का वीडियो है, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। The epicenter of terrorism. Well, I did it again today. Doesn't sound very diplomatic, does it? Because you're a diplomat doesn't mean you're untruthful. I could use much harsher words than epicenter. So believe me. नमस्कार, सलाम, प्रणाम और सुबह के इंडी प्लस न्यूज देख रहे हैं सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर जी जिस भी देश के अंदर जाते हैं भारत का सीना गर्व से चौड़ा कर देते हैं। दोस्तों, एक समय हुआ करता था यूरोपियन यूनियन के पत्रकारों को हमारे ऑफिशियल अपना इंटरव्यू देने से 100 बार सोचा करते थे और डरा करते थे, और कई बार तो उनको कहा करते थे कि आपने कौन कौन से क्वेश्चन पूछने हैं उसका सारा एक ब्यौरा दो, फिर हम आपको इंटरव्यू देंगे। लेकिन आजकल दोस्तों बिल्कुल जो मर्जी क्वेश्चन आपने भारत के विदेश मंत्री से पूछना है मुंह पर पूछिए, और भारत के विदेश मंत्री चाणक्य नीति से ऐसा जवाब देंगे कि बड़े बड़े पत्रकारों का भी मुंह बंद करवा देंगे। ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिला दोस्तों इन दिनों ऑस्ट्रिया के दौरे पर गए हुए भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर जी के द्वारा। दोस्तों, ऑस्ट्रिया के दौरे पर गए ऑस्ट्रेलिया के चांसलर, वहां के टॉप लीडर, उनके फॉरेन मिनिस्टर, स्लोवाकिया के फॉरेन मिनिस्टर, बहुत बड़ी बड़ी मीटिंगें चल रही हैं भारत के विदेश मंत्री की ऑस्ट्रिया के अंदर। ऑस्ट्रिया के अंदर वहां पर जाकर अपनी एक डील भी साइन करने वाले हैं, और ऑस्ट्रिया और भारत की जो दूरी है तकरीबन 6303 किलोमीटर की बताई जाती है, और भारत के विदेश मंत्री वहां गए हैं। गूगल मैप पर देख लीजिए कहां पड़ता है ऑस्ट्रिया, फिर न्यूज सुनने का आपको मजा आ जाएगा। यह है दोस्तों प्यारा भारत, और यह है यूरोप। ऑस्ट्रिया यूरोपियन यूनियन की कंट्री है, और ऑस्ट्रिया के साथ लगते देश हैं जर्मनी, चेक, स्लोवाकिया, हंगरी, स्लोवेनिया। तो यही कारण है कि यहां पर अलग अलग देशों के विदेश मंत्री भारत के विदेश मंत्री को आकर मिल रही हैं। ऑस्ट्रिया की पॉपुलेशन जो है दोस्तों बताई जाती है 89 लाख की है। सारी बातें आपको पता लगी। अब आते हैं न्यूज पर। दोस्तों, ऑस्ट्रिया के अंदर भारत के विदेश मंत्री ने ऑस्ट्रिया के पब्लिक ब्रॉडकास्टर न्यूज चैनल ORF को इंटरव्यू दिया है। अब ये न्यूज़पेपर क्या है इसके बारे में सुन लीजिए। इसकी स्थापना हुई थी 1 अगस्त 1955 के अंदर। 67 साल हो गए हैं इस न्यूज चैनल को चलते हुए, और ये न्यूज चैनल ऑस्ट्रिया के अंदर फेमस है ऐसा भी नहीं है। चेक रिपब्लिक, जर्मनी, हंगरी, इटली, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्विट्जरलैंड, अमेरिका तक भी इसका न्यूज चैनल सुना जाता है, इनकी कवरेज सुनी जाती है। ये एक बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है। यहाँ पर भारत के विदेश मंत्री इंटरव्यू दे रहे हैं और उनकी बातों को यूरोपियन यूनियन के अंदर सुना जाएगा। अब दोस्तों इंटरव्यू हुआ, कई बातें पूछी गई। रशिया के बारे में पूछा गया, चाइना के बारे में पूछा गया, और तो और पाकिस्तान के बारे में पूछा गया। अब दोस्तों पाकिस्तान के बारे में चक्कर ये पड़ गया कि ये ऑस्ट्रिया के एक पत्रकार, ORF के पत्रकार ने भारत के विदेश मंत्री को कहा कि आपने पाकिस्तान को कहा एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म। क्या ये अनडिप्लोमेटिक नहीं है कि आप अपने पड़ोसी देश को इस तरीके की संज्ञा दे रहे हैं? तो इसके ऊपर भारत के विदेश मंत्री कहते हैं कि जरूर मैं एक डिप्लोमेट हूं, लेकिन डिप्लोमेट होने के साथ साथ मैं झूठ नहीं बोल सकता हूं। इसीलिए मैं आपको बता दूं कि मैं एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म से भी हार्श वर्ड आज इस्तेमाल कर सकता हूं पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान वो देश है। क्या आप बिलीव करोगे इस पाकिस्तान ने हमारे देश की पार्लियामेंट पर हमला किया? क्या आप बिलीव करोगे इन्होंने 2008 के मुंबई अटैक में फॉरेन टूरिस्टों के ऊपर हमला किया? क्या आप बिलीव करोगे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के तौर पर आए दिन पाकिस्तान अपने आतंकवादी भेजता रहता है? क्या आप बिलीव करोगे कि क्या शहर के बीचों बीच सबकी आंखों के सामने पाकिस्तान की सेना के साथ मिलकर ये आतंकवादी कैंप चला रहे हैं? दोस्तों, इतनी खरी खरी बातें भारत के विदेश मंत्री ने सुनाई जब इनके ये जो एक ऑस्ट्रिया के एक पत्रकार ने ये सभी बातें पूछी। ये बयान भी दोस्तों आज हम आपको सुनाने वाले हैं। बेसिकली हिंदी में आपको बता दे थोड़ा सा, ताकि इंग्लिश में किसी किसी को समझ ना आए तो ये बातें पता लग जाए। इसके बाद दोस्तों वो पत्रकार भारत के विदेश मंत्री से कहता है कि क्या
अब ये एक पॉसिबिलिटी बन गई है कि भारत और पाकिस्तान आने वाले समय में जंग लड़ने वाले हैं। तो इसके ऊपर भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि सबसे पहले तो दुनिया को यह देखना चाहिए कि टेररिज्म उठ कहां से रहा है। यहां पर दुनिया को यह नहीं देखना चाहिए आज यूरोपियन यूनियन वाले चुप क्यों हैं कि यहां पर पाकिस्तान के अंदर इतनी टेररिस्ट गतिविधियां हो रही हैं, लेकिन एक बार भी उन्होंने कंडेमनेशन नहीं भेजा। तो इसके बाद पत्रकार रोककर उन्हें फिर कहता है कि क्या हम देख रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान में फिर से जंग होने वाली है। तो भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि आप जंग को छोड़िए, आप ये क्यों नहीं देखते हो कि टेररिज्म पाकिस्तान से उठ रहा है और टेररिज्म को हम एटलीस्ट कंडेम तो करें। तो इसके ऊपर पाकिस्तान वो जो ऑस्ट्रिया का पत्रकार था उसने फिर क्वेश्चन ही बदल लिया और बेसिकली उन्हें भी खरी खोटी सुनने को मिली कि पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद फैल रहा है वो भी देख रहे हैं, लेकिन बजाय कंडेम करने के वो ये देखना चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान वाले कब जंग लड़े और उस जंग के बाद किस तरीके से वो अपने हथियार बेचे। दोस्तों इस तरीके की बातों को भारत के विदेश मंत्री ने बहुत अच्छे तरीके से काउंटर किया और पाकिस्तान को भी जो खरी खरी सुनाई। सारी बातें अब आप सुन लीजिए, आपके सामने वीडियो चल रही है। Before you said you're a diplomat, but several weeks ago you called Pakistan, your neighbor, the epicenter of terrorism. Well, I did it again today without using the word Pakistan. Yes, and this doesn't sound very diplomatic, does it? No, because you are a diplomat doesn't mean you are untruthful. I could use much harsher words than epicenter. So believe me, considering what has been happening to us, I think epicenter is a very diplomatic word. Because this is a country which has attacked the Parliament of India some years ago, which attacked the city of Mumbai, which went after hotels and foreign tourists, which every day sends terrorists across the border. But of So course sometimes not, when we of talk, course not as a country. well, if you control your sovereign space, which I believe they do, if the terrorist camps operate in broad daylight in cities with recruitment and financing, can you really tell me that the Pakistani state doesn't know what's going on? Especially if they're being trained in military level combat tactics. So, when we speak about judgments and principles, why don't I hear sharp European condemnation of these practices which have been going on for multiple decades? Does the world have to be concerned that there someday will be a war between India and Pakistan? I think the world has to be concerned that there is terrorism going on and the world often looks away. The world often feels it's not my problem because it's happening to some other country. I think the world needs to be concerned about how sincerely and strongly it takes up the challenge of terrorism. But has the world to be concerned about the future war between India and Pakistan? I think the world needs to be concerned about terrorism. That's because, what you said. Yeah, sure. Because look, if you pose it the way you do, that's like giving a free pass to terrorism, saying, let's worry about the next consequence of it. I am worried about the terrorism. Okay, let's change the subject here frequently. वॉर पे जाते हैं अभी। फिर उसने बोला लेट्स चेंज द क्वेश्चन। हाँ भाई, हाँ। तो यार सीधी सी बात है, ये जो ज्यादातर फॉरेनर्स होते हैं ये बात ही मतलब सबसे पहले वॉर्स की करते हैं और इन चीजों की करते हैं। इनके पास इनको चाहिए कि और भी जो अच्छे क्वेश्चन है वो भी पूछे। हर जगह पाकिस्तान को मतलब ये फॉरेनर्स, अगर पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर जाए इंडिया का नाम बीच में ले आते हैं, वो लेते हैं, लाजमी लेते हैं। हमारा इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर जो है पाकिस्तान का नाम ले आते हैं। जाहिर बात है फिर वो एक ऐसा बयान देते हैं, आपको पता है कि हाँ यार देखो, जयशंकर सर ने एक जगह पर नहीं कई जगहों पर इनसे ये सवाल किया गया और उन्होंने जवाब दिया है पाकिस्तान को, इसमें कोई शक नहीं है। और इसी उन्होंने खरा खोटा जवाब सही दिया है। फिर वो भी देते हैं कि इस तरह अगर हमारे किसी से पूछ लो, हमारे वो भी ऐसे जवाब देते हैं। जवाब तो यार मतलब वो मतलब जब उन्होंने जब कहा ना यूरोपियन यूनियन के बारे में या इसी तरह फिर वो करते हैं, फिर सवाल वो चेंज करते कहते हैं जंग के बारे में। जंग के बारे में तुम जंग लड़ना चाहते हो एजेंडा ही होता है कि भाई इनकी फिर से जंग हो। और यार देखा जाए तो वो अपने हथियार बेचे और जो शुरू से वो करते हैं। लेकिन फिर जयशंकर ने उधर बोला, जयशंकर साहब ने बोला कि आप उसको छोड़ो, आप मेन एजेंडा की बात करो, जंग क्यों बीच में ला रहे हो। एक तरह से वो बोला और इस तरह से उसने क्वेश्चन फिर चेंज करना पड़ेगा। मतलब देखा जाए तो यही भाई, और ये मीडिया का काम है भाई इस तरह की मतलब मसाला वाकई में डालते हैं, वो लाजमी डालते हैं सूरत में देखा जाए। आप गाइस इस सारी सिचुएशन के बारे में क्या कहते हो? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दो। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार भाई।